परमेश्वर के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की धन्यवाद दिया चाहती हूँ परमेश्वर का। और एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं आपका रात की प्रार्थनाओं में। हम इस समय वचन में से देखेंगे इब्रानियों की पत्री, उसका 10वां अध्याय और उसका 23वां पद, जो कि हमें कुछ इस प्रकार से बताता है। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। जी हाँ मेरे अजीजों, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं वचन में हमसे की हैं उनके प्रति वो सच्चा है। और हमें चाहिए कि हम जब इस पृथ्वी के ऊपर रहते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा और उसकी योजना के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करें, ताकि जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने हमारे लिए की हैं वो हमें आशीष के रूप में हम अपने जीवन में देखने पाएं। आइए, ये समय होगा कि हम प्रार्थना में चलेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति महिमा की योगी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। दिन भर की सारी आशीषों बरकतों के लिए धन्यवाद दिया चाहते हैं पिता परमेश्वर। इस खूबसूरत शाम के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि ये समय पिता परमेश्वर आपने फिर से एक बार हमारे जीवन में दिया कि हम धन्यवाद रूपी बलिदान आपको चढ़ाने पाए। दिन भर में हमने जिस तरह से अपने दिन को व्यतीत किया पिता परमेश्वर, पूरे दिन को हम याद करते हैं जब हम अपने सारे कामों से फारिग होकर पिता परमेश्वर तेरी हुजूरी में आकर बैठते हैं पिता परमेश्वर, तो होने दीजिए कि हम अपने पूरे दिन के कामों को याद करने वाले बने। जाने अनजाने में पिता परमेश्वर जो कुछ गलती और गुनाह हमसे हुआ है हम उन सबको याद करने वाले बने पिता परमेश्वर, और उन सब के लिए आपसे क्षमा और माफी मांगने वाले बने। और होने दीजिए कि हम अपने जीवन में उन सभी गलतियों को दोबारा दोहराने ना पाए। धन्यवाद दिया चाहती हूँ पिता परमेश्वर हर एक उस आशीष और बरकत के लिए जो दिन भर में हमने पाई है, जो सुरक्षा हमने पाई है पिता परमेश्वर, उन सब के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हर एक कामों में, हमारे बाहर के आने जाने के कामों में, हमें हर तरह की दुर्घटनाओं से बचाने में पिता परमेश्वर आपने हमारी हर तरह से सहायता और मदद की पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दिया चाहती हूँ पिता परमेश्वर उन सारी आशीषों बरकतों के लिए जो पिता परमेश्वर, कितने लोग हैं जो कि उन चीजों के लिए तरसते हैं, कितने लोग हैं जो कि पिता परमेश्वर अपने जीवन में उन सारी आशीषों को नहीं पा पाते पिता परमेश्वर, लेकिन पिता परमेश्वर वो लोग बहुत आशीषित हैं जो तेरी नजदीकी में रहते हैं पिता परमेश्वर, जो तेरे भय में रहते हैं पिता परमेश्वर, जो तेरे प्रेम में बने रहते हैं। और पिता परमेश्वर उस आशा को दृढ़ता से पिता परमेश्वर हम थामे रहते हैं और उसका अंगीकार करते हैं पिता परमेश्वर। वो लोग तेरी तरफ से धन्य होते हैं, वो लोग तेरी तरफ से आशीषित होते हैं पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर तुझे दृढ़ता से थामे रहते हैं, तेरे वचन की बातों को पिता परमेश्वर अपने जीवनों में लागू करते हैं। संसार में रह के पिता परमेश्वर संसार के सदृश्य होकर नहीं रहते, अपने आप को हर एक संसार की बुरी बातों से, बुरी अभिलाषाओं से पिता परमेश्वर बचा के आपकी पनाह में रखते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद दिया चाहती हूँ उन सभी जीवनों के लिए। हर तरह की आशीषें बरकतें पिता परमेश्वर आप देते हैं, क्योंकि आपने वचन में हमसे प्रतिज्ञाएं की है। जबकि पिता परमेश्वर होने दीजिए कि हर एक इंसान पिता परमेश्वर जो आज्ञाएं तेरे वचन में हम देखते हैं, जो बातें तेरे वचन की हम पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, हम उनके ऊपर ध्यान और मनन करने वाले बने और उसी के अनुसार हम चलने वाले बने पिता परमेश्वर, ताकि आपकी आशीषों को हम अपने जीवन में पूरा होते हुए देखें। हर तरह के कामों में आपने सुरक्षा और मदद दी, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय विशेष प्रार्थनाओं को आपकी नजदीकी में लेकर आती हूँ पिता परमेश्वर, जिनके निवेदन है होने दीजिए पिता परमेश्वर। जब परिवारों में किसी भी तरह का क्लेश पाया जाता है, जब परिवारों में किसी भी तरह की समस्याएं पाई जाती है, घटी कमी पाई जाती है पिता परमेश्वर, जबकि पिता परमेश्वर हम इस बुरे समय में चल रहे हैं, जबकि किसी भी समय पिता परमेश्वर हमारा जीवन जा सकता है। और बहुत से परिवार ऐसे हैं पिता परमेश्वर जिनके अजीजों को आपने अपने पास बुला लिया है पिता परमेश्वर, और पीछे वो जिन लोगों को छोड़ कर गए हैं वो दुखी हैं और पिता परमेश्वर अपनी घटी कमी के अंदर अपने जीवनों को व्यतीत कर रहे हैं। उन सभी के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ
निवेदन करती हूँ पिता परमेश्वर, आप हर एक जन की सुधि लें, आप हर एक को ज्ञान बुद्धि और समझ दें पिता परमेश्वर, और उन रास्तों को खोलें पिता परमेश्वर कि अब अपने जीवनों को व्यतीत करें। सबसे अधिक पिता परमेश्वर, जब हम आपके भय में जीते हैं, जब हम आपके भय में चलते हैं पिता परमेश्वर, तो हम अपने जीवन में उन सारी आशीषों को देखने पाते हैं। जितने भी पिता परमेश्वर प्रार्थनाओं के निवेदन है, उन सभी को तेरे सामने लेकर आती हूँ, उन सभी बातों के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। आप हर एक की सुधि लें, हर एक को पिता परमेश्वर आप अपने पैरों तले छुपा के रखें पिता परमेश्वर, क्योंकि जब हम आपके भय में चलते हैं, आपकी वाचाओं का हम पालन करते हैं, आपकी बातों के ऊपर हम मनन करते हैं पिता परमेश्वर, बुरे कामों से पिता परमेश्वर अपने आप को बचा के इस संसार में रखते हैं, तो पिता परमेश्वर आप हमें आशीषित करते हैं। हर एक घटी कमी को ऐसे लोगों के जीवन से आप निकालें पिता परमेश्वर, आप सहारा बने, क्योंकि आपका वचन हमें बताता है जीवन के अंत तक आप हमारे साथ हैं। हमें डरने की जरूरत नहीं, हमें किसी भी तरह के भय में चलने की जरूरत नहीं है पिता परमेश्वर। धन्यवाद दिया चाहती हूँ पिता परमेश्वर उस विश्वास के ऊपर जिन लोगों के अंदर पिता परमेश्वर इस बात का विश्वास पाया जाता है कि हमने पिता परमेश्वर तुझको दृढ़ता से थाम लिया है, और हम पिता परमेश्वर तेरी आज्ञाओं को मानते हुए जब अपने जीवनों में चलते हैं पिता परमेश्वर, तो तू हमारे प्रति सच्चा और ईमानदार रहता है। तू कभी भी हमारी दुआओं को, हमारी प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर फरामोश नहीं होने देता, और हर समय पिता परमेश्वर हमें लिए चलता है। चाहे हम वचन संहिता 23 के अनुसार, चाहे हम घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलते हैं, तो अभी पिता परमेश्वर आप हमारे साथ रहते हैं और आप हमारी रक्षा, मदद और हिफाजत करते हैं। सारी प्रार्थनाओं के निवेदनों को पिता परमेश्वर आपके सन्मुख लेकर आती हूँ और विनती और प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, आप हर एक बात को हमारे जीवनों में पूरी करें पिता परमेश्वर, और हम इस वचन के अनुसार पिता परमेश्वर आशा के उस अंगीकार को हम दृढ़ता से थामे रहे पिता परमेश्वर, तेरे वचन को हम दृढ़ता से थामे रहे पिता परमेश्वर, जो तेरे वचन में पिता परमेश्वर हमें आज्ञा दी है उसको हम दृढ़ता से थामे रहे और उसी पर हम चलते रहे पिता परमेश्वर, तेरी ओर से आशीषित रहें। दिन भर आपने संभाला, आपका धन्यवाद करती हूँ। रात हमारे सर पर है, रात भर आप हमारी रक्षा, मदद और हिफाजत करें। तमाम शैतानी हमलों से, दुख दर्द, बीमारी, मौत, बुरी हवाओं, बुरे ख्वाबों ख्यालों से बचा के हमें अपनी पनाह में रखें। घर के चारों दीवारी के ऊपर पिता परमेश्वर आप अपने स्वर्गदूतों का डेरा लगाएं, ताकि हम सुरक्षित और मीठी नींद से सोने पाए पिता परमेश्वर। जितने भी लोग इस समय आपकी प्रार्थना में पिता परमेश्वर शामिल हैं, उन सभी के लिए पिता परमेश्वर विनती और प्रार्थना करती हूँ। हर एक के दिलों में जो भी प्रार्थनाओं के निवेदन है पिता परमेश्वर, आप उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में दें पिता परमेश्वर। आपसे विनती और प्रार्थना करती हूँ। मैं नहीं जानती पिता परमेश्वर कि इस समय हम किन विपरीत परिस्थितियों से होकर गुजर रहे पिता परमेश्वर, लेकिन जब हम आपकी नजदीकी में आते हैं तो आप हमें बहुत ऐसे आशीषित करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे दिल के दरवाजों के ऊपर खड़े हुए खटखटाते हैं। होने दीजिए पिता परमेश्वर के हम में से कोई भी अपने मनों को कठोर ना करे, बल्कि हम अपने दिलों के दरवाजों को खोल कर पिता परमेश्वर तेरे साथ अपनी संगति को बढ़ाने पाए। रात भर मीठी नींद से सुलाए, आपकी पाक मर्जी तो सुबह की रोशनी इनायत करें, ताकि सुबह सवेरे उठें, आपका शुक्र करें और अपने कामों में लग जाएं। मांगती हुए विनती उद्धारकर्ता यीशु के नाम से सुने और ग्रहण करें, आमीन। धन्यवाद दिया चाहते हैं पिता परमेश्वर का इस शाम के समय के लिए। होने दीजिए पिता परमेश्वर के हम में से हर एक आपकी तरफ से आशीषित होने पाए, और जो भी प्रार्थनाओं के निवेदन है मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो हम सबके जीवनों में पूरे होने पाए। इसी प्रार्थना के साथ मैं धन्यवाद दिया चाहती हूँ आप सभी का जो कि इस प्रार्थना में शामिल हैं, और मेरी आपसे गुजारिश है कि जो भी आपके प्रार्थना निवेदन हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।